नायक को आज ज्योतिषाचार्य, महावास्तु विशेषज्ञ और हस्तरेखा विशेषज्ञ रानी शुक्ला का आपको शत प्रणाम। आज हमारा विषय है ज्योतिष क्या है। 100 में से 40% लोगों को मैं ये कहते सुनती हूँ कि मैडम ज्योतिष क्या है। यहाँ तक कि बेटी ने भी कहा, मम्मी जो कि दिल्ली में रहती है, कहती मम्मी यहाँ पे युवा लोग दिल्ली बम्बई के ज्योतिष नहीं मानते। ज्योतिष मानने का नहीं, जानने का विषय है। जिसको आपने जाना ही नहीं उसको आप मान कैसे लेंगे। और एक लाइन में ये कहना चाहूँगी, जब आपकी मेडिकल साइंस फेल हो जाती है तब हमारे ही जैसे एस्ट्रोलॉजर आपके पास एक विकल्प मात्र रूप में रह जाते हैं कि अब इस जातक के जीवन का क्या होगा। तो चलिए आते हैं अपने विषय में। हमारी ज्योतिष आज की नहीं, प्राचीन कालीन, द्वापर, त्रेता, रामायण युग, महाभारत युग, हर युग में आप उठाकर देख लीजिए। हर युग में एस्ट्रोलॉजर, बड़े बड़े एस्ट्रोलॉजर रहे। और राम जी का जब तिलक, राज तिलक हुआ, उसके लिए या कोई भी विधि का विधान या कोई भी शुभ या अशुभ कार्यों में ज्योतिष को चाहे व्यक्ति माने ना माने, लेकिन बिगर कुंडली मिलान शादी नहीं करता अगर अरेंज मैरिज है तो चलिए आते हैं अपने विषय में। हमारी ज्योतिष 9 ग्रह, 12 राशियाँ, 12 लग्न जो कि भचक्र में स्थित है और 27 नक्षत्रों के इर्द गिर्द घूमती है। ये 9 ग्रह एक निश्चित गति से हमारे आकाश मंडल में समय ठीक अपनी कक्षा में एक दूसरे को बिना टकराए गति कर रहे हैं। इसीलिए कभी किसी व्यक्ति की शनि की दशा आती है, कभी राहु की दशा, कभी बृहस्पति की दशा, कभी और कई कई वर्षों की होती है। इन दशाओं को हम 5 भागों में दशा, महादशा, अंतर्दशा, प्रत्यंतरदशा, सूक्ष्मांतरदशा के रूप में जानते हैं। सामान्य भाषा में कहें तो जातक जब जन्म लेता है उस समय ग्रह किस स्थिति में और कितने डिग्री चले, वर्तमान में ग्रह गोचर में वह ग्रह कितने डिग्री जन्म से अभी तक चल चुके हैं और जिस कार्य के लिए वो आपके पास प्रश्न पूछने आया है उस समय उसकी अंतर या प्रति अंतर दशा क्या चल रही है, उन सब की कैलकुलेशन या जोड़ घटाना करके कि उसके ग्रह उस समय उसको अच्छा प्रभाव देंगे या बुरा प्रभाव देंगे, उसका एक सूक्ष्म पर्याकरण करके जो एक ज्योतिषाचार आपके सामने रखता है उसे कहते हैं ज्योतिष। ज्योतिष के 5 अंग होते हैं जिन्हें हम पंचांग कहते हैं। पहला तिथि अर्थात जो सूर्य और चंद्रमा के अंतर से बनती है उसे तिथि। दूसरा वार अर्थात दिन, सोमवार, बुधवार, शनिवार। तीसरा करण 2 तरह के होते हैं, 12-12 घंटे के करण। चौथा योग और 5वां नक्षत्र कि कौन सा नक्षत्र में उसने जन्म लिया और कौन सा नक्षत्र चल रहा है। यानी ग्रह गोचर इन 5 चीज़ों की स्थितियों का मिलान करके ही हम किसकी जातक की आयु, जातक की विभिन्न घटनाएं अच्छी या बुरी, उनका पर्याकलन हम गोचरीय स्थिति पंचांग द्वारा ही करते हैं। ज्योतिष के अंतर्गत 4 वेद और 6 अंग हैं, जिसमें एक अंग ज्योतिष कहलाता है। यानी कि आप ज्योतिष को एक नेत्र पुंज या प्रकाश पुंज भी कह सकते हैं, जो आने वाली हमें पूर्व अनुमानित घटनाओं से हमें अवगत कराता है। अगर हम देखिए जो घटनाएं घटती हैं वो घटती तो हैं, लेकिन अगर आपने अच्छे एस्ट्रोलॉजरों से परामर्श ले लिया तो शायद जो आयु संकट है या जो 100 में 100% आपका नुकसान होना था तो शायद वह नुकसान आपका 10% ही हो पाए। ये एक अच्छे एस्ट्रोलॉजर पर निर्भर करता है। ज्योतिष द्वारा ही आप, ज्योतिष में तो अब इतना एडवांस हो चुकी है कि लोग प्रेगनेंसी के समय कि हमारा बच्चा एक कुशाग्र बुद्धि का हो, हर 9 महीने में अगर जातक माता की कुंडली में जो ग्रह कमज़ोर हैं और
जो ग्रह जातक के हमें प्रबल करने नवग्रहों को, उनकी रेमेडी पर मंत्र कराकर हम एक कुशाग्र आर्थिक, बौद्धिक, मानसिक रूप से एक हष्टपुष्ट और एक ज्ञानी जातक को कोई भी गर्भवती स्त्री जन्म दे सकती है। एस्ट्रोलॉजी द्वारा अब संभव हो चुका है। एस्ट्रोलॉजी एक मेडिकल साइंस भी है, जिसके द्वारा आपका कौन सा अंग पे क्या प्रभाव पड़ेगा और किस तरह आपकी जीवन या आयु या मृत्यु किस रूप में होगी, यह ज्योतिष द्वारा ही पता लगाया जा सकता है। तो आप कैसे कह सकते हैं कि ज्योतिष कुछ नहीं होती। हम अब इस वीडियो को पूर्ण विराम देते हुए एक लाइन में कहना चाहते हैं। हमने 19 अक्टूबर 2018 में ऑफलाइन क्लास द्वारा 40 फर्स्ट सेमेस्टर में 40 स्टूडेंट्स के साथ अध्ययनरत रहे। सेकेंड सेमेस्टर 40 लोगों ने पेपर दिया, सेकेंड सेमेस्टर में 10, फिर थर्ड आते आते 6 और फोर्थ सेमेस्टर में केवल 4 लोग ही रह गए। अब पीएचडी या मार्तंड जिसको कहा जाता है, उसमें हमारे 40 लोगों में 2 लोग हैं, एक हम और एक हमारी साथ सह छात्रा। और इसलिए हम इसे पराविद्या मानते हैं। जब तक ईश्वर नहीं चाहता आप उसमें आगे नहीं बढ़ सकते। और जो व्यक्ति कहता है कि हम ज्योतिष नहीं मानते, हमारी एक अनुरोध है कि कृपया वह एक बार हमसे ज़रूर मिले। मैं उसे कोई ऐसा वर्तमान या भविष्य का होने वाली घटना से जरूर अवगत कराऊंगी जिससे केवल उसे या मेरे अलावा किसी तीसरे को ज्ञात नहीं होगा। और अगर वो सच परिपालन करेगा तो वो जरूर समझेगा कि ज्योतिष क्या है। ये हमारा आपसे विनम्र दावा नहीं, विनम्र निवेदन है कि जिसको ये लगता है कि ज्योतिष कुछ नहीं हो, कम से कम एक बार हमारे ऑफिस पे जो जरूर आकर मिले और अपनी कुंडली ना लाके केवल डेट ऑफ बर्थ और टाइम दे दे, या हस्तरेखा द्वारा या अपने वास्तु का घर का कोई ऑडिट लाए। मैं उसके बारे में जरूर एक ऐसी होनी अनहोनी घटना अवश्य बताऊंगी जिसमें उसके या मेरे द्वारा कोई तीसरा नहीं जानता होगा। उम्मीद है मेरा यह छोटा सा वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा और आप भी साधारण बोलचाल भाषा में समझ गए होंगे ज्योतिष क्या है। अगर ज्योतिषीय गणना एक अच्छे एस्ट्रोलॉजर द्वारा आप अपने जातक या अपने बच्चों का एक सही शिक्षा के क्षेत्र में वो जाए तो आप देखते होंगे कि कई बच्चे एमबीए करने के बाद गवर्नमेंट जॉब में आ गए, तो ये भटकाव की स्थिति नहीं होगी। क्योंकि जो ग्रह मजबूत होंगे, अगर आप उसी क्षेत्र में अपने बच्चे को ले जाएंगे तो आपके बच्चे का भी भटकाव, आपका भी डिप्रेशन, स्ट्रेस बहुत कम होगा और बच्चे का जो मानसिक विकास, आर्थिक और एक उसकी जो हतोत्साही भावना है वो और उजागर होगी। उम्मीद है मेरा यह छोटा सा वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा। वंदे वाणी विनायक को आचार्य रानी शुक्ला द्वारा आपको सत प्रणाम। उम्मीद है अब आपको समझ में आ गया होगा कि ज्योतिष क्या है। यह प्रश्न नहीं, यह मेरा एक उत्तर है आपके सामने। अगर आप इसे समझ आ गया हो तो प्लीज़ इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें। वंदे वाणी विनायक को आचार्य रानी शुक्ला द्वारा आपको